नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। राजधानी रायपुर में 28 साल की युवती का 11 साल छोटे नाबालिग लड़के से अफेयर था। बुधवार को युवती ने लड़के पर दहेज शोषण का आरोप लगाकर राज्य महिला आयोग में शिकायत की। साथ ही युवती ने 50 लाख रुपए की मांग करते हुए लड़के पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन महिला आयोग ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। आयोग ने कहा कि लड़का नाबालिग है, इसलिए मामले को बाल संरक्षण आयोग भेज रहे हैं। अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा कि लड़कियों को अपने से छोटे और नाबालिग लड़कों से अवैध रिश्ते बनाने से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुयोज शर्मा के नेतृत्व में महंगी बिजली जनता का धोखा कार्यक्रम के तहत अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने नकली बिजली मीटर पर मोमबत्ती जलाकर बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ लाखेनगर चौक स्थित बिजली ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सुयोज शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के जन्मदिन पर जनता को महंगे बिजली का तोहफा दिया गया है, जिससे आम जन त्रस्त है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार अब धृतराष्ट्र बन चुकी है, जो जनता की पीड़ा नहीं देख रही है। इसी को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिससे नक्सली भयभीत है। ऐसे में घबराए हुए नक्सली सरेंडर करने को मजबूर है। सुरक्षा बलों के बस्तर संभाग में सर्चिंग से नक्सली संगठन लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। बुधवार को नारायणपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है, जहां 5 महिला सहित कुल 12 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। इस दौरान बीएसएफ और आईटीबीपी के अधिकारी मौजूद रहे। सरेंडर किए गए सभी माओवादियों पर 18 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अबूझमाड़ में नए कैंप की स्थापना और लगातार नक्सल विरोधी अभियान के चलते यह माओवादी बैकफुट पर है। हैदराबाद के कुट्टिकट्टीपल्ली इलाके में पॉश स्वान लेक अपार्टमेंट में 50 साल की रेनू अग्रवाल की हत्या ने पूरे शहर को दहला दिया है। घरेलू नौकरी से प्रेशर कुकर, कैंची और चाकू से उनका कत्ल कर दिया गया और लूटपाट कर फरार हो गए हैं। इसके बाद हुई जांच के दौरान पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। हत्या ने सुरक्षा इंतजामों और घरेलू नौकरों की पड़ताल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस केस का हर विवरण चौंकाने वाला है। 50 वर्षीय रेनू अग्रवाल अपने पति राकेश अग्रवाल के साथ फ्लैट नंबर 1311 में रहती थी। छत्तीसगढ़ में बुधवार को जवानों ने एनकाउंटर में 4 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें बीजापुर में 2 नक्सली और गढ़चिरौली में 2 महिला नक्सली शामिल है। चारों नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। खुफिया इनपुट पर जवानों ने ऑपरेशन चलाया। डीआईजी कमलोचन कश्यप ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। डीआईजी ने बताया कि बीजापुर के गंगालूर इलाके में मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। सभी ऑपरेशन रुका नहीं है। दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। जवानों से डिटेल मिलने पर अपडेट दे पाएंगे। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को पूरे 1 महीने हो गए हैं। सरकार ने 16 सितंबर तक सभी कर्मचारियों को काम पर लौटने का फाइनल अल्टीमेटम भेज दिया था, लेकिन कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखी है। इधर सरकार ने एक्शन लेते हुए बुधवार को सूरजपुर में 594 संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी है। इससे पहले यानी 16 सितंबर को बलौदाबाजार और कोरबा में 200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। बलौदाबाजार के 160 से ज्यादा और कोरबा के 21 से कर्मचारियों को एक मुश्त नौकरी से निकाल दिया गया है। हालांकि एनएचएम कर्मचारी अब भी अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं और आज रायपुर में जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा, जिसमें 10,000 कर्मचारी शामिल होंगे। राजधानी रायपुर में पति के प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। रात के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया था। मौत के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया था। मृतका के बहन की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में जिक्र है कि पति ने दहेज के लिए पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया था। वह पत्नी को अपने मायके से पैसे लाने के लिए तंग करता था। वह उसे भिखारी घर से खाली हाथ लेकर आई कहकर ताने मारता था और दोनों ने 5 साल पहले लव मैरिज की थी। छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रायपुर राजिम के बीच नई मेमू पैसेंजर ट्रेन आज से 18 सितंबर से शुरू हो गई। ये ट्रेन रायपुर राजिम के बीच यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर राजिम मेमू पैसेंजर नई सेवा का शुभारंभ राजिम रेलवे स्टेशन से करेंगे। सुबह 10:30 बजे इसका शुभारंभ होगा। जानकारी के मुताबिक रायपुर राजिम मेमू पैसेंजर नई सेवा से यात्रियों को सुगम सुविधा और किफायती यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा। इस ट्रेन में कुल 5 कोच होंगे।
17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की गई। कई नई योजनाओं की शुरुआत भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राजधानी रायपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने विशेष आयोजन किया। इस अवसर पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच प्रांत की ओर से दरगाह हजरत सैयद शेर अली आगा बंजारे चौक वाले बाबा साहब में चादर चढ़ाए गए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने दरगाह में चादर चढ़ाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी और स्वस्थ जीवन की दुआ मांगी। पंडरिया विधायक भावना बेहरा ने 70 जनजाति लोगों की घर वापसी कराई है। कोई कुकदुर में आयोजित समारोह में भावना बेहरा ने उनका पैर पखाकर स्वागत किया। साथ ही पीएम सूर्य घर योजना के प्रचार के लिए जागरूकता वाहनों को रवाना किया। विधायक भावना बेहरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन की शुभकामना देते हुए उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियां मातृ शक्ति, युवा शक्ति, आदिवासी समाज और किसानों के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रही है। अंत्योदय के संकल्प के साथ ही वे सभी वर्गों को देश की विकास की यात्रा में सहभागी बना रहे हैं। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।